सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। दोहराता नहीं हूँ राजेश जी, मगर आप हमेशा पूछते रहते हैं, पुरानी बातें याद जरूर दिलाते हैं। तो पुरानी बातें जो है वो चली गई, अभी जो रोकने वाले थे वो भी चले गए। आपने सुना, चुनावी दौर में हुए विवाद में तब डांबरीकरण कार्य को रोका गया था और अब 2 महीने बाद फिर से शुरू हुआ है। उस विवाद पर सवाल पूछने पर उप महापौर अमर लुंड ने विरोधियों पर तंज कसते हुए बोला कि पुरानी बातें चली गई और विरोध करने वाले भी चले गए। दरअसल उल्लासनगर कैंप 5 में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सड़कों की सूरत बदलने की शुरुआत हो गई। शुक्रवार को पैनल 16 में हीरापुरी चौक से एसएसटी कॉलेज जाने वाले मार्ग पर डांबरीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। काफी लंबे समय से जर्जर सड़क के कारण स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें, इसी मार्ग पर चुनावी दौर में किए जा रहे डांबरीकरण कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके चलते काम बीच में ही रोक दिया गया था। सड़क की खस्ता हालत, गड्ढों और धूल से परेशान रहवासियों ने लगातार शिकायतें की और जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप की मांग की थी। नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप महापौर अमर लुंड की उपस्थिति में दोबारा डांबरीकरण कार्य शुरू किया गया। कार्य शुरू होते ही देखकर स्थानीय लोगों में संतोष का माहौल देखा गया। रहवासियों ने उप महापौर का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अब सड़क की समस्या से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। ये हीरापुरी चौक से लेकर एसएसटी कॉलेज तक डांबरीकरण का काम पेंडिंग था, वो चालू करवाया है अभी। अक्सर देखा जाता है कि इस पे पहले डांबरीकरण तो हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो एसी काम है वो होता ही नहीं है। क्या इसमें होगा? मैंने आज ये अभी बीएम होगा थोड़ी देर में, और एसी का भी मैंने आज ही उनको बोल दिया है कि आज रात में ही एसी का काम भी कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोड अगर लेट आने में हुआ तो कल कर देंगे। चुनाव के समय में देखा गया था कि इसी रास्ते पर जब काम हो रहा था तो उस टाइम पर काम को रोका गया था। तो इन बातों को अब कैसे देखते हो? अभी तो आप उप महापौर बन चुके हो। देखिए, मैं पुरानी बातें दोहराता नहीं हूँ राजेश जी, मगर आप हमेशा पूछते रहते हैं, पुरानी बातें याद जरूर दिलाते हैं। तो पुरानी बातें जो है वो चली गई, अभी जो रोकने वाले थे वो भी चले गए। अब तो यहाँ पे डांबरीकरण हो गया है, तो शहर में किन किन हिस्सों पर डांबरीकरण होगा? डांबरीकरण के जितने भी पुराने रोड हैं वहाँ पर डांबरीकरण से ही उनके पाटहोल्स भरे जाएंगे और वहाँ पर एसी का काम भी हो जाएगा। मैंने विशेष तौर पर इनको इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। और जहाँ पर कंक्रीट के खड्डे हैं तो कंक्रीट के खड्डे भी कंक्रीट से ही भरे जाएंगे, ऐसा टेंडर हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ श्री अमर जी गोविंदराम लुंड जी का। हमारे यशस्वी नगर सेवक थे, अभी शहर के उप महापौर बन गए हैं और कार्य सम्राट में इनको हमेशा बुलाता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि चुनाव के पहले तो काम चालू था, तो यहाँ किसी ने रुकवाया था, वो चलो जुनी पुरानी बातें हैं, अभी अच्छे से काम हो रहा है। और इसके लिए मैं गोकुल नगर, कृष्णा नगर, नाना भोजनशाल की तरफ से, सबकी तरफ से श्री अमर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे धीरज भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरीके से पूरे उल्लासनगर शहर में अच्छे काम हो। और इस रोड नहीं बनने की वजह से हमें काफ़ी धूल मिट्टी का और स्वास्थ्य से लेकर संबंधित बहुत सारे इश्यू थे, अभी वो ख़त्म हो जाएंगे। पानी का भी इश्यू हमारा लगभग कितने समय से रास्ता खराब था? ये रास्ता 2 बार इसका खड्डा बुझाने का काम हो गया था, बॉटल्स का काम हुआ था, ये तीसरी बार बन रहा है।
कितने समय से खराब था? ये बहुत जब से कमेटी डिजल हुई थी उसके बाद से खराब था। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।